Jai Shri Ganesh. Hello friends, I am Sneha Kaushik. Today I am here to present you a beautiful poem, The Dust of Snow, which is written by Robert Frost. This time is of danger due to coronavirus, but please don't stop your study. Let's start the chapter of class 10th CBSE book English First Flight. Dust of Snow. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. The way, जिस तरीके से एक कोए ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो शुक किया यानी झाड़ा, शोल्डर पर गिराया. द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, एक हैमलॉक ट्री की ऊपर से. हैमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ है जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है. जो इस प्रकार से एक कोवे ने डस्ट ऑफ स्नो हैमलॉक ट्री के ऊपर से बैठकर मेरे शोल्डर पर गिराया. हैज़ गिव माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. वो मेरे दिल को, मेरे हार्ट को एक सलाह देता है कि मैं अपने मूड को चेंज करूं. एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे, और मैं अपने दिन के थोड़ा सा समय जो बचा है मैं उसे संभालूं, उसे सेव करूं, और बाकी जो मैंने समय बिता दिया है यानी ख़राब कर दिया है उसे मैं पश्चाताप में ना बिताऊं. दोस्तों, फ्रेंड्स, ये स्टोरी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, जो एक फेमस पोइट थे, पैथोनिक पोइट थे, मतलब जो नेचर के बारे में मैक्सिमम लिखते हैं. अब इसमें थोड़ी सी मैंने समरी वो लिखी हैं वर्ड मीनिंग्स. अलाइटेड, सेट. अलाइटेड मतलब बैठा हुआ. सेट. अटॉप इट, गिराई, मेरे ऊपर गिराई. शुक डाउन, ले डाउन, यानी कि डस्ट जो शोल्डर पर गिराई गई है, नीचे गिरा देना. फ्रेंड्स, डस्ट ऑफ स्नो में मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है. मेटाफर को हम रूपक अलंकार कहते हैं. रूपक अलंकार. फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी थोड़ी सी समरी बता देती हूँ जो मैंने थोड़ी सी छाट के लिखी है बुक में से. ये रही. फ्रेंड्स, नाउ स्टार्ट. डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम. डस्ट ऑफ स्नो एक बहुत ब्यूटीफुल पोएम है, सुंदर पोएम है, जो फेमस पोइट के द्वारा लिखी गई है, जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. थो द पोएम इज़ वेरी ब्रीफ. हालांकि, थो मतलब हालांकि, ये रहा हालांकि. हालांकि द पोएम इज़ वेरी ब्रीफ. पोएम बहुत छोटी है, बट इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट मीनिंग. मगर इसके पास एक सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट मीनिंग है. ये पोएम खड़ी होती है, बताती है एक पर्सन को गाइड करने के लिए, किसी भी पर्सन को गाइड करने के लिए जो अपनी सारी आशाएं खो चुका होता है और बहुत दुखी होता है. फ्रेंड्स, द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो हैज़ चेंज द मूड ऑफ द पोइट. जो डस्ट ऑफ स्नो जिस प्रकार से पोइट के शोल्डर्स पर गिरी है, उसने पूरा मूड चेंज कर दिया है पोइट का. द पोइट वाज सिटिंग अंडर अ हैमलॉक ट्री. जो पोइट है वो एक हैमलॉक ट्री, जहरीले पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, जो क्वाइट एंड अपसेट था. पोइट क्वाइट एंड अपसेट था, यानी शांत और अपसेट था. दिस वेरी स्मॉल इंसिडेंट, ये एक छोटा सा इंसिडेंस चेंज करता है पोइट के सैड मूड को हैप्पी मूड में, दुखी मन को एक हैप्पी मूड में. सो इट टीच अस दैट वी शुड नॉट बी डिस्प्राइट. तो ये पोएम हमें सिखाती है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए. डिस्प्राइट मतलब निराश. क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज द सैड मूड इनटू हैप्पी मूड. क्योंकि हमारे पास हमेशा एक ऐसा अवसर होता है हमारी लाइफ में जो हम सैड मूड को हैप्पी मूड में चेंज कर दें. अब आपने ये कहावत भी सुनी होगी, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर एट वंस. अवसर या हमारे पास कोई भी अवसर आता है वो सिर्फ एक समय हमारे घर के दरवाजे खटखटाता है. तो पोइट ने उसके बारे में ही यहाँ पे बताया है. तो अब हम यहाँ पे राइम स्कीम पढ़ते हैं. राइम स्कीम, यहाँ पे राइम स्कीम है ए बी सी डी. आप तो देख सकते हैं पैराग्राफ नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड. पैराग्राफ नंबर फर्स्ट, यहाँ पे पैराग्राफ नंबर फर्स्ट में लास्ट में क्रो है. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी. डब्लू को हमने यहाँ पे ए से डिनोट किया गया है, क्योंकि हम पहले कोई भी लास्ट का वर्ड डिनोट करते हैं जिससे हमें उसके राइम स्कीम ईजिली कंफर्टेबली फाइंड कर सकें. फिर लास्ट में ई है. बी, फिर दोबारा डब्लू, दोबारा से ए आ जाएगा, फिर ई, फिर बी. सेकेंड पैराग्राफ में टी है लास्ट में, हर्ट तो सी. मून है ओडी तो डी, फिर दोबारा आई टी आ गया सी, फिर दोबारा डी आ गया, फिर दोबारा डी ले लेंगे. अब हम स्टार्ट करते हैं इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर. जनरली क्वेश्चन आंसर हम आपको इसलिए बता रहे हैं
क्योंकि ये आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, ये आपको सीखने में मदद करेगा और आंसर याद करने में ईजिली होगा। हाउ हैज़ द पोइट ऑब्जर्व नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? पोइट कैसे ऑब्जर्व करता है नेचर को, प्रकृति को, इस पोएम में डस्ट ऑफ स्नो में? द पोइट हैज़ ऑब्जर्व नेचर हैज़ अ पॉजिटिव मीडियम। पोइट ऑब्जर्व करता है नेचर को, प्रकृति को, एक पॉजिटिव मीडियम, एक सकारात्मक माध्यम, टू चेंज फॉर हिम, अपने लाइफ के चेंज के लिए। द पोइट हैड बीन इन अ सॉरफुल एंड डिप्रेसिव मूड। जो पोइट था वो बहुत दुखी और एक तनाव भरे मूड में था। बट देन द वे अ क्रो शुक डस्ट ऑफ इट चेंज हिज मूड। मगर जिस तरीके से जो क्रो है उसने शुक की डस्ट को, वो उसने चेंज किया, इट चेंज हिज मूड, उसने पोइट का मूड चेंज किया। नेचर गेव हिम द इंस्पिरेशन, नेचर ने उन्हें एक इंस्पिरेशन दिया टू बिहेव इन अ पॉजिटिव मैनर, एक सकारात्मक विचार से वह बिहेव करें, व्यतीत करें अपने जीवन को। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? पोइट क्या कहना चाहता है, क्या कन्वे करना चाहता है, मैसेज देना चाहता है हमें थ्रू इस पोएम के द्वारा जो है डस्ट ऑफ स्नो? फ्रेंड्स, इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो द पोइट वांट्स टू कन्वे, पोइट कहना चाहता है दैट समटाइम्स सर्टेन मूवमेंट्स और एक्शन, कि कुछ समय कुछ ऐसी मूवमेंट्स और एक्शन हमारी लाइफ में होते हैं, आर सिंपल, जो छोटे होते हैं, हैव अ लार्जर सिग्निफिकेंट, मगर वह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दे कैन चेंज द मूड और अ लाइफ ऑफ अ पर्सन, वो एक चेंज कर देता है मूड, हमारे मूड को और हमारी लाइफ को, किसी भी पर्सन की में। द वे अ क्रो शेक्स डाउन ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, जिस तरीके से एक क्रो ने शेक की है डस्ट ऑफ स्नो मेरे शोल्डर्स पर, वो पोइट को इंस्पायर करता है एंड गिव हिम द आइडिया टू शेक ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट, और उन्हें आइडिया देता है कि वो अपने डिप्रेसिव थॉट्स को, वो अपने डिप्रेसिव तनाव भरे विचारों को छोड़ दें, मतलब त्याग दें। बिकम्स चेयरफुल एंड डू समथिंग यूजफुल, वो चेयरफुल बने, एक उत्साहपूर्ण हो जाए और अपने जो बचा हुआ समय है उसे यूजफुल करें। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। कोई भी एक ऐसा सकारात्मक बिहेवियर, कोई भी एक ऐसा सकारात्मक विचार हमारी लाइफ में हमारे लिए पूरे वर्ल्ड को एक अच्छी बेहतर जगह बना देता है टू लिव इन, इसके अंदर रहने के लिए। डू यू एग्री और डिसएग्री विद रेफरेंस टू द पोएम? क्या आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं इस रेफरेंस में जो पोएम डस्ट ऑफ स्नो में बताई गई है? आप अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करें। आई कम्प्लीटली एग्री विद द स्टेटमेंट दैट पॉजिटिव एटीट्यूड कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव जो एटीट्यूड होता है वो हमारे लिए, हमारे वर्ल्ड को बेटर प्लेस बना देता है रहने के लिए। जिस प्रकार रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है इन डस्ट ऑफ स्नो में, इन डस्ट ऑफ स्नो टेल्स हाउ एन अदरवाइज बैड अलर्टेड मतलब चेंज इनटू अ नॉट सो बैड वन। पोइट कहता है कि जो डस्ट ऑफ स्नो है वो बताती है कि हमारे पास कोई भी बैड चेंज इतना भी ख़राब नहीं होता। जो हमारे जीवन में कोई ख़राब समय होता है, दुखी समय होता है, वो इतना भी दुखी नहीं होता ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ क्रो। जिस प्रकार उस पोइट की लाइफ में एक एक्शन था क्रो का। इट इज़ सीमिंगली मतलब प्रतीत होता है, इट इज़ सीमिंगली डिसकनेक्टेड अक्यूरेंस, ये प्रतीत होता है बिल्कुल हटके, डिसकनेक्टेड मतलब हटके। अक्यूरेंस दैट आर ब्रॉट चेंज ऑफ मूड, एक ऐसा अक्यूरेंस यानी घटना जो चेंज करते हैं, ब्रॉट अ चेंज ऑफ मूड।